गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज़ गुड, फाइन एंड हेल्दी। ठीक है, तो आज अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है, तो आप उसी पे काम करते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो चलिए, तो आज क्या करना है, रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट वेयर द एरर इज। ठीक है, देखो इसमें है क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ना वो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, जो कि आज के ही हैं। ठीक है, तो उससे दो तीन चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। पहला तो क्या होगा, एक तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स में। सेकंड, आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी क्या डेवलप होंगी, रीडिंग स्किल्स। ठीक है, वही द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट क्या है कि है तो वही पैराग्राफ है, एडिटोरियल्स, बट इसको मैंने इनको ऐसे डिवाइड किया कि इसमें जो है एक पार्ट में क्या होगा, आपका एरर होगा, तो इससे आपका एरर पार्ट भी होगा, प्लस जो इसमें वोकैबुलरी होगी वो भी हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए है ना, एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी दे के। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसको आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑल यू नीड टू डू इज टू गो थ्रू द सेंटेंस और गो थ्रू द पैराग्राफ एंड फाइंड आउट वेयर द एरनवस पार्ट इज। ठीक है, चलो, तो आपने वीडियो पॉज किया होगा, उसके बाद आपने देखा होगा उसको। ठीक है, और आइए करते हैं, पढ़ते हैं। उर्जित पटेल हुज स्टिंक्ट, देखो हुज आपका पजेसिव है, ये आपका नाउन हो गया। तो स्टिंक्ट का मतलब होता है कार्यकाल, है ना, जितने दिन आप काम करते हैं, जॉब के जितने भी आपका टाइम होता है, जॉब टाइम, जितने दिनों आपका काम करते हो, तो सब लोग क्या बोलते हैं, स्टिंक्ट। ठीक है, उर्जित पटेल हुज स्टिंट एज द हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक वॉज वन ऑफ द मोस्ट टुमल्टुअस। ठीक है, टुमल्टुअस का मतलब होता है उथल पुथल, बहुत ही ज़्यादा क्या, नॉइजी। ठीक है, नॉइजी के लिए मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, क्लैमरस, है ना, अप्रोरियस, ठीक, बोइस्टरस। ठीक, तो इन रिसेंट टाइम्स दैट एंडेड विद द रेयर इवेंट ऑफ एन आरबीआई गवर्नर रिजाइनिंग, तो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, विल बी रिलीजिंग अ बुक लेटर इन दिस मंथ, हिज पब्लिशर्स हैव सेड। तो उर्जित पटेल की एक नई बुक आ रही है, तो आपको ध्यान रखना आके जीए में भी काम आएगा। कौन सी बुक है, टाइटल क्या है उस बुक का, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसने लिखी है भाई, उर्जित पटेल ने। ठीक है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, इनको अभी भी किसी पद पे नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो मुझे बताइए कहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है ना, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, द बुक फोकसेस ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एनपीए इशू दैट हैव एफ्लिक्टेड, जिसने प्रभावित किया है या बुरी तरीके से इंडियन बैंकिंग इन रिसेंट ईयर्स, इट्स कॉजेज एंड मिस्टर पटेल एफर्ट्स आर एज द आरबीआई गवर्नर इन डीलिंग विद। तो उन्होंने कैसे डील किया और ये क्या इशू है, ये सब आपको बताया गया। ठीक है, उर्जित पटेल हैज़ इन्वेस्टेड हिज 30 ईयर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रोटेक्ट अवर बैंक्स फ्रॉम अनस्क्रप्लुअस। देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड है, मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड्स किससे एंड होते हैं, ओएस से, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, देखो अनस्क्रप्लुअस का मीन क्या होता है, मतलब हैविंग नो मॉरल और शोइंग नो मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं आप डिसऑनेस्ट, या कह लीजिए जिसकी मॉरल वैल्यूज़ की क्या है, कमी है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्क्रप्लुअस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, रैकेटिस अल्टीमेटली एम्ड एट सेविंग आवर सेविंग्स। ठीक है, पब्लिशर हार्पर कॉलिंस इंडिया ट्वीटेड। ठीक है, ट्वीट करके बताया। ठीक है, तो कौन सी बुक आ रही है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो अब देखते हैं एरर कहाँ है। तो उर्जित पटेल हुज इंस्टेंट मतलब क्या, जॉब टाइम कार्यकाल एज द हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक वॉज वन ऑफ द मोस्ट टुमल्टुअस, मतलब उथल पुथल वाला था, बहुत ही नॉइजी था। इन रिसेंट टाइम्स दैट एंडेड विद द रेयर इवेंट ऑफ एन आरबीआई गवर्नर रिजाइनिंग, तो उन पे विल बी रिलीजिंग अ बुक लेटर इन दिस मंथ, हिज पब्लिशर्स हैव सेड। टाइटल कौन सा टाइटल है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। द बुक फोकसेस ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इशू दैट हैव, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर समझिएगा, यहाँ पे दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद वर्ब लिखी हुई है। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ फिर से, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इशू, जो सिंगुलर है यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हैज़। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमने देखिए दो तीन चीज़ें सीखने को मिले, कुछ हमें वोकैबुलरी के वर्ड्स मिले। आपने ये भी सीखा, एक बुक आ रही है जो उर्जित पटेल की है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कि उर्जित पटेल को अभी कहीं पे अपॉइंट किया गया,
कहाँ पे अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो और हमने ऐसे एरर भी देख लिया, बात क्लियर हो गई सभी को। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द पैराग्राफ एंड लेट मी नो द आंसर, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पेमेंट्स ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मतलब यूपीआई की बात हो रही है, इन जून हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1.3 बिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम विद ट्रांजेक्शन वर्थ नियरली रुपीज़ 2.62 लाख करोड़। तो ये इतना बढ़ गया जो है, जाहिर सी बात है लॉकडाउन की वजह से हुआ होगा। एज पर नेशन पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एनपीसीआई की को इस्टेब्लिश कब किया गया था। एनपीसीआई को इस्टेब्लिश कब किया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। यूपीआई पेमेंट हैड फेल टू 999.57 मिलियन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम with transaction worth rupees 1.51 lakh crore in April following the coronavirus induced lockdown that halted almost all services except essentials, ठीक है। So the number of transactions through all the available means on NPCI platform were in upward of 1 billion since October 2019 before dipping to 919.57 million in April this year. However, it soon regained the 1 billion plus transaction volume in May, ठीक है। तो पहले था, फिर कम हो गया, फिर इसके बाद फिर से बढ़ गया, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें ये भी देख लेते हैं, तो आइए फिर से पढ़ लेते हैं। अब मुझे बताइएगा जरूर कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम लग रही है। द पेमेंट्स ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में, तो यूपीआई की बात हो रही है, इन जून हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 1.34 बिलियन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम विद ट्रांजेक्शन वर्थ नियरली 2.62 लाख करोड़ एज पर नेशनल एनपीसीआई के अकॉर्डिंग। यूपीआई पेमेंट्स हैड फेल टू 919.57 million in terms of volume with transaction worth rupees 1.5 lakh crore in April following the coronavirus induced lockdown, जिसकी वजह से हुआ था ऐसा, that halted almost all services except essential. The number of transactions through all available means on NPCI platform were in upward of 1 million since October 2019 before dipping to 999.57 million in April this year. अब जरा चीज़ समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। देखिए दो केसेस होते हैं, एक तो होता है द नंबर ऑफ, ठीक है, एक केस होता है आपका अ नंबर ऑफ का, ठीक है। द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ के बाद, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट केस है ये। देखो द नंबर ऑफ हो या अ नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। द नंबर ऑफ हो या अ नंबर ऑफ हो, दोनों के बाद कैसा नाउन आएगा, प्लूरल आएगा। द नंबर ऑफ के साथ जो है वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, वाइल अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल। ये आपको ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है और अ नंबर आपके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ दिया गया है। देखो नाउन प्लूरल है, आगे जो वर्ब आएगी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉस हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी आएगा कि सर यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे अ नंबर ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखो ध्यान रखो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करते हैं जनरली, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। तो दिस इज़ वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम सॉरी, वॉस का यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ वर्ब। आई होप इट इज़ क्लियर। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एनपीसीआई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ठीक है, और इस समय इसका हेड कौन का है। अगला आप लोग सब लोग को बताना जल्दी से। पॉज द वीडियो एंड डू इट। चलिए आपने ट्राई किया होगा विद ऑनेस्टी, ठीक है। और आप क्या नहीं है, अनस्क्रप्लुअस नहीं है। अनस्क्रप्लुअस का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया, तो बताइएगा। चलिए 5 months after WHO declared COVID-19 as a public health emergency of international concern, the 3.5 months after it called the disease a pandemic, ठीक है। Its spread does not seem to be slowing down globally. Instead, क्या हो रहा है, बावजूद इन्फेक्शन एंड द डेथ टोल continues to rise alarmingly, ठीक है। तो कम तो नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है। After a sharp increase in March, the fresh cases reported have steadily increased, breaching the 10 million mark on June 29. तो इतने हो गए थे। The death toll too touched a grim milestone of 0.5 million, ठीक है, with the addition of each million new cases taking less days than the previous one. The pandemic is truly accelerating, बढ़ रही है, accelerate मतलब बढ़ना, as if the summer heat has invigorated, okay, बहुत अच्छा वर्ड है, invigorate, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ देना या एनर्जी देना, गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू, ठीक है, समथिंग, ठीक है। तो किसी चीज़ को स्ट्रेंथ और एनर्जी देकर उससे बढ़ा देना। तो क्या कर रहा है, मानो ऐसा मतलब मानो कि समर ने उसको क्या कर दिया, एनर्जी दे दी है, उसको यू नो स्ट्रेंथ दे दी है,
किसको? वायरस को, ठीक है। जून अलोन अकाउंटेड फॉर द 60% ऑफ ऑल केसेस रिपोर्टेड सो फार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इन्विगोरेट मतलब गिव स्ट्रेंथ टू, देखो जैसे एक वर्ड होता है आपने को पता भी होगा, रिवाइटल, ठीक है, सॉरी रिवाइटल, जीओजी भर के, तो आप इसको कह सकते हो कि क्या कर दिया गया? रिवाइटलाइज कर दिया गया, मतलब यही कि स्ट्रेंथ और क्या दे दी? एनर्जी। रिवाइटल का क्या काम होता है? स्ट्रेंथ और एनर्जी देना, ठीक है। चलिए मैं एक केस यहाँ पे जो प्रॉब्लम वो समझाता हूँ आपको। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लिटिल और एक होता है आपका क्या? फ्यू, ठीक है। फ्यू आता है काउंटेबल नाउंस के लिए, वो भी कैसी? प्लूरल। लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउंस के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउंस के लिए। लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, और इधर होती है लीस्ट, सुपरलेटिव। फ्यू, फीवर और क्या? फीवेस्ट, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस पर कभी डिस्कशन करेंगे बाद में, कहाँ लिटिल का यूज़ करते हैं, कहाँ फ्यू का, या लिटिल और द लिटिल, आ फ्यू द फ्यू का कहाँ होता है। फिलहाल इतनी सी बात समझिए कि लिटिल इज़ एन ऐसा जो है डिटर्मिनर है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। फ्यू जो होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है। फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री फीवर होती है और लिटिल की लेस होती है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा सेकेंड पैराग्राफ पे, आफ्टर शार्प इंक्रीज इन मार्च द फ्रेश केसेज रिपोर्टेड हैव स्टेडली इंक्रीज्ड reaching the 10 million mark on June 29. The death toll too touched a grim milestone of 0.5 million with the addition of each million new cases taking less days. अब देखो डेज की अगर बात करो आप यहाँ पे ध्यान समझना, डेज तो काउंटेबल है, डेज क्या है आपका? काउंटेबल है, और आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है? लेस। तो कैसे हो सकता है? लेस तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, लिटिल का फॉर्म है, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, तो लेस भी अनकाउंटेबल के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे डेज तो प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है, साथ साथ कैसा है? काउंटेबल है। तो फिर आपको लिटिल की फॉर्म नहीं लगानी, आपको फ्यू की फॉर्म लगानी है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फीवर। तो यहाँ पे लिटिल लेस की जगह क्या हो जाएगा? फीवर, फीवर डेज हो जाएगा, ठीक है, फीवर डेज। क्लियर सभी को? चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। चलो पॉज द वीडियो एंड पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ। इंडोनेशिया इम्पोज अ 10% वैल्यू एडेड टैक्स ऑन सेल्स बाय टेक्नोलॉजी फर्म्स इंक्लूडिंग अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई एंड गूगल ऑन ट्यूसडे। देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में अगर आपके, भैया ऐसा कौन सा देश है जिसने 10% वैट लगा दिया किस पे? जितने भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, सॉरी टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं इंक्लूडिंग अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जो भी है। एज स्पेंडिंग पैटर्न शिफ्ट विद इंक्रीज रिमोट वर्किंग एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस विच हैज़ हिट स्टेट फिनेंसेस, ठीक है। इस वजह से उसने लगाया क्योंकि सभी जगह आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हुए, ठीक है। द टैक्स ऑफिस सेड in a statement that it had already assigned tax identification numbers to Amazon Web Series, Netflix, Spotify and Alphabet's Google for their Google Asia Pacific, Google Ireland and Google LLC unit। अब देखो ध्यान से देखो इसमें दिक्कत क्या है। यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है? देयर यूज़ किया है। ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? टैक्स ऑफिस की। ये तो सिंगुलर है और इसके लिए तो इट आएगा। देखो यहाँ पे इट दिया भी गया है, ठीक है। तो इट के लिए यहाँ पे देयर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप इट इज़, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। अंडर न्यू रूल्स नॉन रेजिडेंट फॉरेन फर्म्स विच सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इंडोनेशिया वर्थ एटलीस्ट 600 मिलियन रुपया या इतने डॉलर्स अ ईयर ऑन विच जनरेट ईयरली ट्रैफिक फ्रॉम एटलीस्ट 12,000 यूजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे द 10% वैट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। वैसे ये ईजी था, इट के लिए यहाँ पे इट्स लगाएंगे, दियर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। टैक्स ऑफिस की बात हो रही है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सा विच कंट्री है जिसने जो है अभी क्या लगाया है? 10% वैट लगाया है किस पे? अमेजन, नेट, ये जितने भी आपकी टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं। क्लियर है? आप मुझे जो है इंडोनेशिया की कैपिटल बताइएगा, ठीक, इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट एट, पढ़िए, समझिए, फिर बताइए। आई होप यू हैव ट्राइड इट। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ। कंसेंसस इज बिल्डिंग विद इन द गवर्नमेंट। अब कंसेंसस का मतलब बता चुका हूँ पहले भी, इसका भी मतलब होता है फुली इन अग्रीमेंट, सहमति में होना, फुली इन अग्रीमेंट, ठीक है, फुली इन अग्रीमेंट। क्लियर? चलिए, तो कंसेंसस इज बिल्डिंग विद इन द गवर्नमेंट दैट ई-कॉमर्स प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन विल हैव टू इंडिकेट द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन द प्रोडक्ट ऑन इट्स मर्चेंडाइज, ठीक है। क्लियर?
देखो यहाँ पे वही दिक्कत हो गई अगर आप ध्यान दिया होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा, ई कॉमर्स प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन विल हैव टू इंडिकेट, उनको इंडिकेट करना पड़ेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पे ये प्रोडक्ट बना है, ऑन इट्स मर्चेंडाइज। इट्स आता सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो प्लेयर्स की बात हो रही है, और कौन कौन से फ्लिपकार्ट, तो ये प्लूरल हो गया, तो इट्स नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका, डियर आएगा। क्लियर है आपको, ठीक है। ध्यान रखिए, कंसेंसस का मतलब फुली इन अग्रीमेंट, ठीक। एक और वर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यूनानिमस। यूनानिमस का ही मतलब होता है पूर्ण सहमति होना, इसका ही मतलब होता है फुली इन अग्रीमेंट। तो ध्यान रखिएगा, दो वर्ड है, यूनानिमस एडजेक्टिव है, ठीक है, कंसेंसस आपका नाउन है ना, तो कंसेंसस का मतलब भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सो DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज लाइकली टू टेल ई कॉमर्स कंपनीज दैट इट वुड बी मैंडेटरी होगा to provide information about the product on their platform, where the product came from or where it was made or the country of origin. DPPIT कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, held a meeting today with the e-commerce players on this issue. According to the source says the DPIIT will mandate, मतलब इसको मतलब आज्ञा, सूचना, आज्ञा देना कुछ करने के लिए, ठीक है। जब मैंडेट का वो कैसे यूज़ करते हैं, एज अ वर्ब, मतलब टू टेल समबडी टू डू समथिंग, है ना, जब ये एज अ वर्ब होती है। जब नाउन होता है तो मैंडेट का मतलब आपको पता ही होता है, जैसे मैंडेट मिला, जनाधार मिला। सो DPIIT विल मैंडेट द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर लिस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय अगस्त 1 एंड ओल्ड प्रोडक्ट्स बाय सितंबर, ठीक है। ये आपने सुना भी होगा कि इनसे बोला गया है कि करना है। तो आपने कोई कंसेंसस एक वर्ड हुआ और यूनानिमस हुआ, एक वर्ड मैंडेट मिला, तो इन सभी को नोट डाउन करना है। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिले। चलो अगेन आपको जो है देखना है इसको, चलो ट्राई किया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे पढ़ेंगे एक्चुअली, सॉरी। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे अलाउड द पुअर वुमेन beneficiaries of Ujjwala scheme till September end to avail the unclaimed LPG cylinder out of the quota of 3 free cooking gas bottles that were given as a pandemic relief। तो उनको कहा गया कि आप जो आपके 3 फ्री कुकिंग गैस बॉटल्स हैं उनको आप जो है यूज़ कर लीजिए एज अ पैंडेमिक रिलीफ, ठीक है। उसको कब तक, टिल सितंबर तक। देखो यहाँ पे देखो दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए देखो यहाँ पे वर आया है, किसकी वजह से आया है, बॉटल्स की वजह से, है ना। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इसके लिए वर्ब हो गई, ठीक है, क्लियर। द गवर्नमेंट हैड इन मार्च अनाउंस, द गवर्नमेंट ने मार्च में अनाउंस किया था 14.2 kg LPG सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू अबाउट 8 करोड़ उज्ज्वला बेनिफिशरीज फ्रॉम अप्रैल टू जून टू हेल्प देम कोप, है ना, कि इतने मिलेंगे ताकि वो लोग कोप कर पाएँ, लड़ पाएँ द इकोनॉमिक पेन ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन फ्रेज है और हम लोग इसको साथ पढ़ लेते हैं, कोप अप विद। तो देखो कोप अप विद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोप विद होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं। कोप अप विद नहीं होगा, क्या होगा, कोप विद, ठीक है, डील करना, ठीक। चलिए, तो ये इजी था, इसमें कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये देखिए, सभी लोग पढ़िए और लेट्स सी क्या होता है। In times of natural disasters or global epidemics like the one we are currently facing, a common platitude, देखो प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कोई ऐसा फ्रेज जिसको रिपीटेडली बहुत बार यूज़ किया हो, है ना, कोई अच्छी चीज़, है ना, जो अब इंटरेस्टिंग नहीं रह गई, है ना, लैक्स, बात क्लियर होगी ना। जैसे आप क्या बोलते हो, एक जैसे मैं बोला यहाँ पे क्लीश, है ना, क्या बोला मैंने, क्लीश। इसके लिए मैंने और भी बहुत सारे वर्ड्स बताए थे आपको, ठीक है, आप वोकैबुलरी सेशन देखिएगा, मिलेगा। क्लीश का मतलब होगा किसी चीज़ को बार बार यूज़ करना, तो एक्चुअली में क्या हो जाती है, बोरिंग, और क्या नहीं रह जाता उसमें, इंटरेस्ट नहीं रह जाता या इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती वो, तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बात। तो क्लीश और प्लेटिट्यूड का मतलब भी यही होता है। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन फ्रेज जो उसको इतनी बार यूज़ किया गया है, दैट इज़ नो मोर इंटरेस्टिंग एनी, दैट इज़ नो मोर इंटरेस्टिंग, जो अभी इंटरेस्टिंग नहीं बचा। तो प्लेटिट्यूड का मीनिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, नाउन है। कॉमन प्लेटिट्यूड दैट इज़ ऑफन हर्ड, कॉमन प्लेटिट्यूड, एक कॉमन बात जो हमेशा सुनने को मिलता है, इज़ दैट ऑफ दीज इवेंट बीइंग अ ग्रेट इक्वलाइजर, कि ये जो इवेंट्स हैं, ये जो एपेडेमिक्स हैं और ये जो इक्वलाइजर हैं, मतलब कैसे हैं, बताएगा आगे। एट फर्स्ट ग्लांस इट सीम्स लाइक अ कन्विंसिंग आर्गूमेंट सिंस दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन देयर कलर ऑफ द स्किन, कम्युनिटी टू विच वन बिलोंग्स और देयर एक्यूमुलेट वेल्थ। अब देखो जरा ध्यान समझो, क्या कह रहा है कि पहली बार तो देखने में तो ऐसा ही लगता है कि
ये एक अच्छा आर्गूमेंट है कि वो डिस्क्रिमिनेट करती है। डिस्क्रिमिनेट कौन नहीं करता, मतलब ये एपिडेमिक्स और डिजास्टर्स हैं, है ना, लाइक कोरोना, अभी वो आप का स्किन का कलर कैसा भी हो, आप अमीर हो गरीब हो, सबको वैसे हिट करता है। पहले ग्रांस में तो यही समझ में आता है। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, देखो वेल्थ की बात करो, अगर आप यहाँ पे वेल्थ इज़ अ नाउन, ठीक है, नाउन के पहले की प्लेसिंग होती है एडजेक्टिव की। अगर आपने ध्यान दो यहाँ पे तो एक्यूमुलेट जो है, एक्यूमुलेट इज़ अ वर्ब। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, लेकिन हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करना है। नाउन कैन ओनली बी क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, नॉट बाई अ वर्ब। तो वर्ब से हम लोग एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है। और यहाँ पे काम हो चुका है, तो कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बढ़ा दीजिए सेकेंड फॉर्म लगा के। सो एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ठीक है। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ सीमिंगली यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी रही है इन इट्स डिवास्टेशन, क्रॉसिंग बॉर्डर्स अराउंड द वर्ल्ड इन अ फ्लैश एंड किलिंग मिलियंस इन इट्स वेक. If anything, the richer nations have been relatively more affected until now than their less developed counterparts. तो जो relatively ज़्यादा अमीर देश हैं वो ज़्यादा उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है. However, हालांकि upon closer inspection, अगर आप ध्यान से देखेंगे, it becomes evident how the most vulnerable section of the society are usually the most affected in the time of such crisis. अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे मोस्ट वनरेबल सेक्शन है, मतलब जो गरीब हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो हैं, तो वो हमेशा ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे क्राइसिस जब आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही गई है। पहले तो ऐसा लगा था कि सब को वैसे ही करता है, लेकिन बाद में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि ये जो सबसे वनरेबल सेक्शन है, या सबसे गरीब सेक्शन कह लीजिए, वनरेबल का मतलब गरीब तो नहीं होता, जिसको आसानी से हिट किया जा सके, ठीक है, तो वही होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलो ध्यान से पढ़िएगा। चलो, इनइक्वालिटी इज़ अ फिनोमेना दैट ऑलवेज परमिएट्स। परमिएट्स का मतलब देखो, अच्छा वर्ड है, देता हूँ। परमिएट का मतलब होता है स्प्रेड आउट, फैल जाना। स्प्रेड आउट मतलब फैल जाना, ठीक है। परमिएट्स ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी अक्रॉस ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बट इट्स इफेक्ट्स आर एग्जैगरेटेड। अब इसका मीनिंग बताओ मुझे। इट्स इफेक्ट्स आर एग्जैगरेटेड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस जस्ट लाइक द वन दैट इज करेंटली अंडर वे, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, ये हो रही है बात आपकी कोरोना वायरस की, ठीक है। क्लियर, एक जस्ट अ मिनट, ठीक है। ओके, द कोविड हैज स्प्रेड अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट इन्फेक्टिंग मिलियंस इन इट्स वेक विच सीम्स टू बी एन इक्वलाइजिंग ट्रेंड एट फर्स्ट ग्लांस। ये जो भी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा। In fact, the global south seems to be relatively less affected than the richer counterparts, as is evident in the African experience until now. तो जो साउथ seems to be relatively less affected, जो साउथ के एरिया है वो थोड़ा सा कम affected दिखे हैं. But in any country around the world, the poor are the most vulnerable to the pandemic and its after effects. Out of all countries, India remains in a particularly precarious, देखो एक अच्छा वर्ड आ गया, देखो OVS से हो रहा है, एंड तो एडजेक्टिव है, ठीक है। देखो प्रिकैरियस का मतलब होता है क्या, लाइकली टू फॉल, इसकी गिरने की संभावना है ना, नॉट श्योर, ठीक है, नॉट श्योर कह लीजिए। तो वही कह रहा है कि पर्टिकुलरली प्रिकैरियस पोजीशन में है। तो इंडिया अभी भी कैसी है, पर्टिकुलरली प्रिकैरियस मतलब लाइकली टू फॉल, गिरने वाली पोजीशन में है, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री। अब देखो जरा समझो बात को, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा रहता है प्लूरल, ठीक है। क्योंकि देखो वन का मतलब एक, आप क्या कह रहे हो कि इनमें से कोई एक सिलेक्शन कर रहे हो, तो सिलेक्शन करने के लिए जो आगे नाउन आएगा उसका प्लूरल लेना जरूरी है, तभी तो आप उसमें एक निकाल पाओगे। यहाँ पे वन ऑफ क्या हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा। ये इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। क्लियर, ठीक। चलो, तो अब ये हो गया, कोई वर्ड छूटा था ना, इजैगबरेट, ठीक है, ये लिखा इजैगबरेट। देखो इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन को बुरा बना देना, मेक एनी सिचुएशन वर्स, मेक एनी सिचुएशन एनीथिंग वर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जैगरेट। बट इट्स इफेक्ट्स आर एग्जैगरेटेड, इसके इफेक्ट्स को और एग्जैगरेट कर दिया गया है या हो गए हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस जस्ट लाइक द वन दैट इज करेंटली अंडर वे। बात क्लियर हो गई। देखो ध्यान रखो, एग्जैगरेट अच्छा वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज़। परमिएट इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकैरियस बहुत बार पूछा गया है, एग्जैगरेट बहुत बार पूछा गया है, और परमिएट्स भी बहुत बार पूछा गया है आपको, तो ध्यान रखना ये वर्ड्स आपको सभी को नोट करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
and one thing I would like you to do is कि after the completion of this video, all you need to do is note down all the words in the comment section. जो भी आपको words मिले हैं आप उनका meaning सहित मुझे comment section में लिख के दीजिएगा, so that मैं भी देखूँगा आप लोग कितना काम करते हो, ठीक है. और इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन होगा, that will help you, है ना. तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है. तो ध्यान से पढ़िए. चलिए नेक्स्ट. पुअर डाइट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉस्टिंग बिजनेस एज मच एज $850 बिलियन अ ईयर इन लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, underlining the need for companies to play a bigger role in tackling a problem that is being compounded, मतलब तेजी से बढ़ रही है by the coronavirus pandemic. तो पुअर डाइट है जो कह रही है, जो पैसेज कहना चाह रहा है कि पुअर डाइट से इन डेवलपिंग कंट्री में जो बहुत ज़्यादा बिजनेस को क्या कर रही है, कॉस्ट कर रही है ना, घाटे में जा रहा है. दोज आर द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी बाई कैथम हाउस एंड विविड इकोनॉमिक्स. ये इनकी स्टडी के द्वारा है. द फर्स्ट टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, मतलब मोटापा, on business in low and middle income countries. Both conditions make it difficult for employees to reach their potential and lead to ill health, ठीक है, which leads to more sick leave, है ना. देखो कम है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो sick leaves भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है. Multinational companies need to do more to fight malnutrition, according to Chatham House. That should include that should include policies that support, policies के लिए देखो support आया, that support breastfeeding mothers, offers regular health checks and provide nutritious and subsidized food at work, the London based think tank said, ठीक है. तो चलिए इसमें तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं जो आपको नहीं पता हो. देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, ज़रा ध्यान से देखना. दैट शुड इंक्लूड पॉलिसीज, ध्यान से देखो इधर, दैट शुड इंक्लूड पॉलिसीज, क्लियर. दैट शुड इंक्लूड पॉलिसीज दैट सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ठीक है. देखो यहाँ पे पॉलिसीज़ की बात की है कि पॉलिसीज़ कैसी, कौन कौन सी पॉलिसी इंक्लूड होनी चाहिए जो सपोर्ट करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को. ऑफर्स रेगुलर, ये देखो ऑफर्स भी किसके लिए आया है, पॉलिसीज़ के लिए आया है ना. देखो पॉलिसीज़ के लिए ऑफर्स तो नहीं आ सकता, पॉलिसीज़ के लिए क्या आएगा, ऑफर ही आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है. तो ये भी क्या होगा, प्लूरल, तो ये भी गलती है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफर रेगुलर हेल्थ चेक्स एंड प्रोवाइड. देखो यहाँ पे देखो प्रोवाइड आया, इसलिए सही है, क्योंकि इन सभी वर्ब्स का सब्जेक्ट क्या है आपका, पॉलिसी से, दैट इज प्लूरल. अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी. तो ये इसमें दिक्कत थी. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस क्लास, ठीक है. एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे सभी वर्ड्स लिख के जरूर बताइएगा जो आपने अभी तक सीखे पढ़े, ठीक है. चलो बाय बाय.